आपकी माया अहम बुद्धि आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाला ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्रीहरि आ रहे हैं, तब वह अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर की उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। कहते हैं गजेंद्र का जो ये पाठ है वो पढ़ने से हमारी सारी संकट दूर हो जाती है। पढ़ने से, सुनने से एक ही लाभ होता है, इसलिए आप ये गजेंद्र का पाठ हमारा जरूर सुने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायाम् अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोचने तृतीयोऽध्याय। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की जय।